हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नू दोस्त फॉर योर इग्नू कोर्सेज। एंड आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स दैट इज बीकॉम के प्रोग्राम गाइड की। सो बिफोर आई टेल यू कि उसमें होता क्या है, क्या क्या सिलेबस है एंड ऑल, हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाई इज अ प्रोग्राम गाइड इम्पोर्टेंट एंड व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड एंड वेयर शुड यू डाउनलोड इट फ्रॉम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम गाइड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू मेक द डिसीजन कि भाई ये कोर्स मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं। तो अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपकी टीचिंग प्रोसीजर्स क्या है, उसमें इवैल्यूएशन कैसे है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना आपको देना है, उसमें क्या प्रैक्टिकल है, लैबोरेटरी है, ट्यूटोरियल्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम गाइड में अवेलेबल होती है। एंड रही बात कि उसे डाउनलोड कैसे करें, तो आप सिंपली इग्नू की वेबसाइट पे जाइए। इग्नू अपना जो भी प्रोग्राम है उसका नाम या उसका यूनिक कोड, जैसे हमने यहाँ बैचलर ऑफ कॉमर्स लिया है, हमने बीकॉम लिखा, प्रोग्राम गाइड के बाद मेंशन कर दीजिए एंड जो पहला रिजल्ट आएगा इट वुड बी अ पीडीएफ, वो इग्नू का ऑफिशियल प्रोग्राम गाइड होगा। तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड उसके बेसिस पे ही एक अच्छा साउंड डिसीजन आप जरूर बनाइएगा। और अगर आपने एक कोर्स में एंटर कर ही लिया है, तो आपको और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज होंगे आपके प्रोग्राम में, वो भी आपको इसी के थ्रू पता चलेगा। सो अब हम बात करेंगे कि इस गाइड में है क्या। ये मैंने इग्नू की वेबसाइट से ही निकाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ओके, दीज आर द कंटेंट। सो यू हैव कंटेंट में हमारे पास, तो योर प्रोग्राम गाइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला प्रोग्राम डिटेल्स है एंड देन आपका सिलेबस है। सो हम लोग जो मेजर फोकस करेंगे वो आपकी सिलेबस पे होगा बीकॉम के, बिकॉज प्रोग्राम डिटेल्स वगैरह ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए सिमिलर होता है। तो हम इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में है कि एंड देन बैचलर ऑफ कॉमर्स है क्या, प्लानिंग योर बैचलर स्टडीज, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी आपके कोर्स की, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम मतलब कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखिए, दिस इज एन ओपन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन, सो इट इज नॉट द कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग, इसका ध्यान रखिएगा। देन यू वुड हैव इवैल्यूएशन एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिलेबस में एनेक्स 1 2 3 4 है एंड फाइनली आपकी डिटेल ऑफ कोर कोर्सेज एंड सम फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले यहाँ ओके, यहाँ पर बहुत सारे एनेक्सेस हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। सो द यूनिवर्सिटी। So Indira Gandhi University, Indira Gandhi National Open University is the world's largest university and ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये उन लोगों को टारगेट कर रही है, उस पॉपुलेशन ऑफ लोगों पॉपुलेशन को टारगेट कर रही है जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, एंड वो उसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से, ओडीएल मोड से, ठीक है। तो इग्नू इज नॉट योर कन्वेंशनल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू चलता है। एंड ये इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजनल सेंटर्स भी हैं। तो इसमें यही बोला गया है एंड हाउ इग्नू को जो अवार्ड्स मिले हैं, बाहर भी इग्नू के प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ बताया गया है सब। देन इन्होंने बोला है कि यहाँ 21 स्कूल ऑफ स्टडी है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है इग्नू के अंडर। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज है। यू हैव स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं आपके इग्नू के अंडर ही जो आते हैं। नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब ये आपके कोर्स के मतलब की बात है। नाउ द so you would have your CBCS, that is choice based credit system. The choice based credit system, which is an offer at the bachelor's level, provides flexibility for the student to study the subjects of their choice depending on their needs and interests. ओके, सो इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। आपके पास ये फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने मन और नीड के हिसाब से कोर्सेज चूज करके पढ़ सकते हैं। इसमें और क्या बताया गया है, इसमें फिर यही बोला है कि द बैचलर ऑफ कॉमर्स इज अ 132 क्रेडिट प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपके पास टोटल क्रेडिट्स जो है 132 क्रेडिट्स हैं, और आपके ये है कोर्सेज, जो टोटल कोर्सेज आपके प्रोग्राम में है। सो यू वुड हैव 4 कोर्सेज: डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड जनरल इलेक्टिव।
तो ये 5 तरह के कोर्सेज है। तो इट्स नॉट सिंपली कि आप बीकॉम पढ़ने आ रहे हैं और सब सिर्फ बीकॉम पढ़ के जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट और कोर्सेज मिलेंगे जिससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर होता है। सो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज जो है वो आपकी डिसिप्लिन से रिलेटेड, लाइक बीकॉम से ही रिलेटेड एक एक्सटेंशन कोर्सेज होंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आर दोज कोर्सेज जो मेनली आपके लैंग्वेजेस में है एंड एनवायरनमेंट, ये दो चीजें आपका केटर करता है एसीसी। देन स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है वो प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा होंगे आपके। एंड देन जनरल इलेक्टिव्स, अगेन इट इज दीज आर सब्जेक्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू योर डिसिप्लिन। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बी कॉम लिया है तो इट कैन बी सम, आपका एक पेपर आ गया मीडिया से, आपका एक पेपर आ सकता है हिस्ट्री से, पॉल साइंस से, ऐसे रिलेशन में आपको जनरल इलेक्टिव चूज करने को दिया जाएगा। The program can be completed by earning the required number of credits under each category in a minimum period of 3 years. That is, आपके पास मिनिमम पीरियड है 3 साल का or the minimum period of 6 years. The required number of credits under each category is 72 credits of core courses, 24 credits of discipline specific elective, 8 credits of AECC, 16 credit of SEC and 12 credits of general elective. तो इन्होंने 138 क्रेडिट्स को, आई थिंक 138 क्रेडिट्स ही सही थे ना, हाँ 132 क्रेडिट्स को इन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिवाइड कर रखे। तो 72 क्रेडिट्स ऑफ कोर कोर्सेज, 24 क्रेडिट्स ऑफ डिसिप्लिन, 88 credits of ability, 16 credits of skill enhancement and 12 credits of general elective. This is how your credits are divided. And यहाँ क्या important है, 1 credit is equivalent to 30 hours of studying. यहाँ mentioned है comprising all learning activities, reading and comprehending the print material, listening to audios, watching audios, attending counseling, teleconferencing and writing assignment responses. तो बोल रहे हैं इसमें कि एक क्रेडिट जो है आपका 30 घंटे की पढ़ाई लिखाई है, उस 30 घंटे में आपके ऑडियो वीडियो लेसन है, असाइनमेंट लिखना है, जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको समझना, देन आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना, काउंसलिंग सेशन के, एकेडमिक काउंसलिंग के थ्रू क्वेश्चन क्वेरीज अपनी सॉल्व करना, ये सब आपके उस क्रेडिट में मिला होगा। ओके सो फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाउ योर क्रेडिट सिस्टम इज ब्रोकन डाउन, दैट most course of this program CCs DSCs and Gs are of 6 credit। तो आपके बस AECC और आपका SEC सॉरी स्किल एनहांसमेंट कोर्स हटा के सारे बाकी 6 क्रेडिट्स के हैं। दिस मीन्स दैट यू विल हैव टू पुट 180 आवर्स, तो 6 into 30 180 hours। तो ये एक आपका डिविजन बता रखा है कि हाउ योर क्रेडिट सिस्टम वुड वर्क। नाउ the program has a mix of different types of courses in each of the 6 semesters. However, the total number of credits to study in each semester is 22 credits. तो आपको 22 credits पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में। This is your semester-wise breakdown of what all the courses would include. So semester 1 में specifically आपका environmental studies होगा AECC में। So as I said, AECC is majorly focused on language and आपका environment. सो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज कंपल्सरीली पढ़ना पड़ेगा, 4 क्रेडिट है इसके। देन आपके 3 कोर कोर्सेज होंगे, यू वुड हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश इन डेली लाइफ, इंग्लिश आपके कोर कोर्स में आ रहा है इसमें। देन सेमेस्टर 2 में यू वुड हैव AECC अगेन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश एट वर्क प्लेस कोर कोर्स में आ रहा है। तो आपके 3 सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में 3 कोर कोर्सेज हैं एंड एक AECC है। तो AECC आप फर्स्ट ईयर में मिलता है आपको, सेकेंड ईयर में AECC नहीं होता है। देन यू वुड हैव सेमेस्टर 3 में कंपनी लॉ कोर कोर्स में है आपके, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस आपका कोर कोर्स है, अगेन लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आपका कोर कोर्स है। स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स आपका आता है सेकेंड ईयर से। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस इज स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स, इसके क्रेडिट 4 है। तो ये आपका सेमेस्टर 3 है। सेमेस्टर 4 में बिजनेस कम्युनिकेशन कोर कोर्स में आ रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ई कॉमर्स आपके SEC में आएगा। तो 3 और 4 में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन और ई कॉमर्स है SEC में, बाकी 6 कोर्स आपके कोर कोर्सेज में आते हैं। सिमिलरली आपके थर्ड ईयर में अब DSCs होंगे। ओके इसमें आपका ज्यादा कोर है ही नहीं। ओके सो इन्होंने इसमें आप कोर कोर्सेज नहीं है अब आपकी DSCs आ गए इसमें। So discipline specific courses is principle of marketing, fundamentals of financial management, SEC में आएगा आपका entrepreneurship, principles of microeconomics। तो आपका SEC
डीएससी और जीई मिला के आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर बन रहा है। सो ये यहाँ पर आ गया आपका। एंड 6th सेमेस्टर इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे रहे हैं ये लोग। डिसिप्लिन अगेन उसी में ही आपको ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आ रहा है आपका। देन आपका एसईसी आ रहा है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, एंड जीई आपका आ रहा है इंडियन इकोनॉमी। So this is how your electives, your DSCs and all are divided. So third year में आपके there is no core courses. It's simply DSC, SEC और general elective का mix. The program has 12 core courses. These courses which are on offer in the first four semesters of program are built at building a stronger foundation in commerce. So 12 core courses हैं और पहले के जो 4 सेमेस्टर्स में जो आपको कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है वो उसका ऑब्जेक्टिव है आपके कॉमर्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। सो देर आर पीपल जिनका मे बी बैकग्राउंड कॉमर्स का हो ही ना, इसीलिए उनका, या फिर अगर है भी तो इतना अगर पक्का नहीं है, तो उसे और अच्छे से पक्का करना इज द आइडिया बिहाइंड द कॉमर्स दिस फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स। ओके, सो दिस इज अगेन समरी ऑफ योर कोर कोर्सेज। तो 2 कोर्स आपके सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 2 में आपके 1 2 3 4 5, then you would have again semester 3 में these all courses. So these are the core courses basically आपके सारे जितने भी आ रहे हैं, या एक बार आप टेबल अच्छे से समझ लीजिएगा। दिस इज हाउ योर डिविजन वुड वर्क। आई थिंक आपको इन सब में चॉइसेस मिलने वाले, तभी तभी आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। सो यहाँ पर हिंदी वगैरह भी आ गए हैं आपके, हिंदी भाषा लेखन कौशल एंड ऑल। या सो यू वुड हैव ऑप्शन हियर। आई एम सॉरी आई डिडंट सी दिस। यू वुड हैव ऑप्शन, नहीं तो हिंदी भाषा नहीं तो इंग्लिश। अगेन यहाँ पर आपका लिटरेचर थ्रू लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, हिंदी भाषा, सम्प्रेषण कौशल, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस में होंगे। तो ऑल ऑफ दीज आर योर कोर्सेज। एक बार इससे अच्छे से टैली डाउन कर लिएगा। सो इफ इवन इफ यू आर मेकिंग योर डिसीजन कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं, तो ये इसके बेसिस पे जरूर अपने डिसीजन को रखिएगा। नाउ यू हैव डीएससीज एज वी डिस्कस। आपके पास 2 डीएससी सेमेस्टर 5 में होंगे, 2 डीएससी आपके सेमेस्टर 6 में होंगे। आर ऑन ऑफर इन द 5th एंड 6th सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, दैट इज दे आर कनेक्टेड विद डिफरेंट डिसिप्लिन। इट्स नॉट जस्ट योर डिसिप्लिन, विल बी कनेक्टेड विद अदर डिसिप्लिन, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। एंड टोटल आपके 24 क्रेडिट्स हैं, और ये आपको 5th एंड 6th सेमेस्टर में मिलता है। ठीक है, सेम इसमें भी क्या वही बोल रहे हैं कि 4 क्रेडिट्स आपके हैं। देन कंपल्सरी है, एज द नेम सजेस्ट इट इज कंपल्सरी। Then you would have one each in the first and second semester. There are 2 AACCs on offer, that is one each in the first and the second semester. So आपको 2 ऑफर करे जाएंगे। सेमेस्टर 1 में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका सेमेस्टर 2 में है। दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड। एसईसी अगेन आपको सेमेस्टर 3 में एक एसईसी दे रहे हैं, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 में सब में एक एक एसईसी आपको दे रहे हैं। यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर ओनली वन एसईसी ईच सेमेस्टर। ठीक है, इसमें क्लियर करके बोला गया है कि एसईसी लेना है और एक ही लेना है आप लोगों को। तो एसईसी का मतलब क्या है? टू बिल्ड स्पेसिफिक स्किल सेट इन सम अप्लाइड फंक्शनल एरिया ऑफ डेली लाइफ। तो स्किल सेट बिल्डिंग पे आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है आपके प्रोग्राम की, आपके कोर्स की, उसके ऊपर स्किल्स बढ़ाने के लिए ये कोर्सेज होते हैं। नाउ यू हैव जीई। सो इसमें आपको जीई दे रहे हैं। In the 5th and the 6th semester of the program, these courses are interdisciplinary. They provide an exposure to other disciplines, nurturing the proficiency and understanding of social and scientific phenomena. तो again, different disciplines, interdisciplinary है ये, different disciplines के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 2 electives दिए गए हैं वो आपके प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स है। ओके, सो ये भी आपको मिलेगा 5th और 6th सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम। तो डीएससी एंड जनरल इलेक्टिव आपको 5th and 6th में मिल रहा है। So this is how your bachelor study structure would be. ये सब हमने वही डिस्कस करा है, उसी का सेम टैबुलर फॉर्मेशन है ये। सी हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स डिवाइडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रेडिट्स को। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लानिंग योर बैचलर स्टडी, इसमें बोल रहे हैं कि आपको जो इग्नू का मेथड, इग्नू का जो अनकन्वेंशनल मेथड है पढ़ाने का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, ताकि आपका
आपकी जितनी भी मेहनत लग रही है वो भी उसी प्रकार निकले। सो इन द सेंस कि इट इज गिविंग यू फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज नॉट योर कन्वेंशनल कि हर हफ्ते आप टीचर की शक्ल देख के उन्हें अपनी नोटबुक दिखा रहे हो, उन्हें अपना प्रोग्रेस दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हो। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि आप अपनी पढ़ाई ऐसे बनाइए कि आपको अब जो 3 साल आ रहे हो पढ़ने के लिए वो बर्डनसम ना हो जाए। You are able to manage your studies with your work, or if you are working somewhere, or if you are studying somewhere else, or even if you're devoted to some other things, you should know how to manage your studies well, and like divide your learning properly. If they have given you credit system, you should utilize and understand how the structure works of it, and whatever instruction methods and guidelines or materials that they have given, you should utilize it. This is what they are trying to say. तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, बट यही इसमें बोला गया है। नाउ अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि आपका फीस क्या है। हमने ये तो बात कर ली कि पढ़ा लिखा क्या रहे हैं, बट फीस क्या है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो योर फी स्ट्रक्चर इज अ टोटल ऑफ 8100। तो जो बीकॉम का प्रोग्राम है वो 8100 रुपीज का है, एंड आपको 2700 हर साल देने पड़ेंगे, और फर्स्ट ईयर में 2700 प्लस 200 देना, दैट मीन्स 2900 आपको पहले ईयर में देना है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो आप इसे ऑनलाइन दे सकते हैं, एंड नहीं तो ऑनलाइन मोड में ये पोर्टल का नाम मेंशन्ड है, यहाँ से भी दे सकते हैं। अब इन्होंने बोला है जो यहाँ जो फीस है, फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। तो अगर आपने फी पे कर दी और आपको लग रहा है कि नहीं मे बी मुझे कुछ और कोर्स लेना है, या मे बी आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस कोर्स एंड ऑल, यू कैन नॉट रिफंड इट बैक, यू कैन नॉट आस्क इट बैक, इट इज नॉट रिफंडेबल, दे विल नॉट रिफंड इट टू यू। ठीक है, और इन्होंने ये भी क्लियर करा है कि यूनिवर्सिटी हैज द अथॉरिटी टू रिवाइज द प्रोग्राम, एंड in that case the revised fee shall be payable by you as per the schedule of payment notified by the university। तो यही कह रहे हैं कि जो जितना भी यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स वगैरह, इट इज प्रोन टू चेंजेस। तो आपको अपनी जो भी इग्नू की वेबसाइट है या आपका जो रीजनल सेंटर है उसको प्लीज देखते रहिए, फ्रीक्वेंटली जाते उसे विजिट करते रहिए, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट आ सकती है, फी एक्सटेंशन आ सकते हैं। तो ये बोला गया है इसमें। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जस्ट एज यू रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टू सेमेस्टर्स एट द स्टार्ट ऑफ द program, you will have to re-register for the second year, third year before the beginning of the academic year. So there like sometimes in some colleges, in some institution, there is no scope for re-registration, in the sense कि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही हो तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को बार बार आपको री रजिस्टर नहीं करना, आपको बस पेमेंट करनी है फीस की, एंड इट इज अज्यूम कि आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट इग्नू में आपको स्पेसिफिकली री रजिस्टर करना पड़ेगा। री रजिस्टर मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, आपने सेकेंड ईयर की पेमेंट करी, एंड देन यू वुड हैव टू री रजिस्टर अगेन। थर्ड ईयर की पेमेंट करी, वापस री रजिस्टर करना है। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन बिफोर द एकेडमिक ईयर बिगिंस। देन यू हैव, ये तो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि कैसे होता है री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑनलाइन पोर्टल में आपको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाएगा। नाउ वी हैव द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कि वो पढ़ाते कैसे हैं, हाउ इज द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस है, फेस टू फेस काउंसलिंग स्टडी सेंटर्स में है। देन यू वुड हैव योर असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल्स, प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क्स। दिस इज हाउ योर टीचिंग वुड गो। अब आपका जो कोर्स मटेरियल है इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका कोर्स मटेरियल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आपको कोई टीचर आके नहीं पढ़ा रहा है, आपका कोर्स मटेरियल ही आपको पढ़ाएगा। सो द कोर्स मटेरियल कैन बी ईदर इन प्रिंट फॉर्मेट और इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट, दैट इज ई फॉर्मेट। तो इट इज अप टू यू टू वेदर यू नीड इट इन प्रिंट, और आपको ऑनलाइन ही फीजेबल है तो आप ऑनलाइन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके असाइनमेंट्स के लिए भी काफी होगा, और आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो है उसके लिए भी काफी होगा। ठीक है, तो उसमें आपका जैसे हर एक नॉर्मल बुक होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आप पढ़ने क्या वाले हो, इंट्रोडक्शंस है, आपके समरीज होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे। तो प्रॉपर तरीके से वो नोट्स मटेरियल सब गैदर करके आपको देंगे, यूनिट वाइज, ब्लॉक वाइज डिवाइड करके। सो द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये एज मेंशन्ड हियर। So introduction section of the book provides an overview of the course, its objective, guidelines for studying the material, etc. So again, ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा। अब ये डिस्पैच कैसे होगा? सो एज द डिस्पैच ऑफ द स्टडी मटेरियल विल स्टार्ट वंस द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो व्हेन योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट,
देन आपको वो 1 महीने के अंदर अंदर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो क्या करना है, आपको सिंपली रीजनल सेंटर में क्वेरी डाल दीजिए, जो भी आप रीजनल सेंटर, जिस भी रीजनल सेंटर में इनरोल्ड है, या फिर स्टूडेंट सर्विस सेंटर में, ये इसकी मेल आईडी है, वहां लिख दीजिए कि हमारे को नहीं मिला, या हटा है, या उसका कंडीशन अच्छा नहीं है। Then it talks about academic counseling. Academic counseling is कि there would be some sessions study centers में जहाँ पर आप फेस टू फेस जाके अपने क्वेरीज, कुछ भी इशू हो या उसे सॉल्व कर सकते हो। बट ध्यान रखिए, ये लेक्चर सेशंस नहीं है, ये क्वेरी सेशंस या क्वेश्चंस कुछ समझ नहीं आए तो वो बताने के लिए है। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। एंड यहाँ मेंशन्ड है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेस नॉर्मली 6 to 7 academic counseling sessions for 4 credit and 9 to 7 sessions for 6 credit courses। स्टडी सेंटर, फिर स्टडी सेंटर में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है, ये सब बताया गया है। फिर इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ज्ञान दर्शन जो है, इट इज collaboration with Doordarshan, has an exclusive educational TV channel। तो इट इज एन एजुकेशनल टीवी चैनल, वहां से भी अपने केबल ऑपरेटर को बोल के वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको लाइव सेशंस या प्रोग्राम शेड्यूल सब मिल जाएगा। ये सारे चैनल्स पे आता है, आप ये सब देख लीजिए। ये यही है। देन ये आपका आता है फिर इवैल्यूएशन, ज्ञान दर्शन हो गया, ज्ञानवाणी, ये सारी चीजें यही सेम है कि दीज आर द एडिशनल मटेरियल सोर्सेज जहाँ से आप अपना मटेरियल गैदर कर सकते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस कि हाउ यू वुड बी इवैल्यूएटेड, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा इवैल्यूएशन कैसे होती है। ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, इसे देख लीजिए, दिस इज हाउ यू वुड बी ग्रेडेड। एंड जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, इट इज 30% असाइनमेंट, 70% टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये आपका यहाँ मेंशन्ड है, इन द फाइनल रिजल्ट ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ अ कोर्स कैरी 30% weightage while the 70% is given for the term and examination। Then you would have, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 35% इन बोथ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एज वेल एज द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स। तो आपको 35% तो हर कोर्स में ला, मतलब जब आपका जो जो भी कोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जो जो भी सेमेस्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसमें 35% तो लेके ही आने पड़ेंगे असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन में। एंड असाइनमेंट्स को प्लीज कैजुअली मत रखिएगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द ओवरऑल कंप्यूटेशन ऑल्सो यू मस्ट गेट एटलीस्ट 35% मार्क्स इन ईच कोर्स टू क्लेम द बीकॉम डिग्री। तो डिग्री पाने के लिए भी 35% जैसे डी ग्रेड लेके आना जरूरी है। तो ये सब असाइनमेंट्स की बातें हैं, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। दिस इज योर एनरोलमेंट फॉर्म। टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ये सब आप पहले एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद की टेंशन है, तो इतना उससे देख के इतना टेंशन मत करिएगा। अदर यूज फॉर इंफॉर्मेशन आप इसे भी देख लीजिए, अगर एड्रेस में कुछ गलत आ गया, स्टडी सेंटर चेंज करना है, रीजनल सेंटर चेंज करना है, तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, री एडमिशन, रिफंड ऑफ फीस वगैरह। यूजफुल एड्रेसेस। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट, ये हमारा मेन पार्ट। एज आई सेड वी वुड बी फोकसिंग ऑन द सिलेबस पार्ट। तो आपका जो सिलेबस है, ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस। सो ईवीएस है आपका पहला। तो ईवीएस अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जो हैं, क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो गए, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, हिस्ट्री हो गया, मूवमेंट्स आ गए उसमें। देन यू वुड हैव इंपॉर्टेंट डेट्स, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बनाया जाता है, वाटर डे कब बनाया जाता है, यूएन का क्या रोल है इसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाएगी। तो ये आपका ब्लॉग्स में एज आई सेड डिवाइडेड है। सो यू वुड हैव एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू। Block 2 is natural resources. Block 3 is environmental issues and concern. Block 4 protecting our environment policies and practices. Then you would have, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये 4 blocks है। Now your core course begins here. So you have financial accounting as your core course। तो उसमें आपका theoretical framework है कि what are the accounting principles क्या होते हैं, standards क्या है, rules क्या है, nature and scope of accounting, ये सब है। Then you would have accounting process। तो इसमें आपका जर्नल आ गया, लेजर आ गया, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या है, फाइनल अकाउंट्स 1, फाइनल अकाउंट्स 2, हायर परचेज एंड इनलैंड ब्रांचेस, हायर परचेज 1, ब्रांच अकाउंट्स के बारे में बात आ गई। फिर कंसाइनमेंट्स एंड जॉइंट वेंचर्स,
And you would have computerized accounting introduction. What is computerized accounting? Creation of company, creating masters, voucher entries, and invoicing, report preparation, ये सब इसमें आता है. आपका थर्ड कोर्स जो है, मतलब सेकंड कोर्स है इसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं बिजनेस फील्ड में आपकी, एंटरप्राइजेस क्या है बिजनेस के, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, एमएनसीज क्या है, देन आपका है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये सारी चीजें आपकी इसमें आ रही है. देन नेक्स्ट ब्लॉक में आपका कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या होती है, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, देन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, marketing management, financial management, HR management. So this is all management related business. How do you organize your business, different business types क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या आता है उसमें, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये सब आएगा. देन यू हैव इंग्लिश एंड डेली लाइफ. तो ये बेसिक इंग्लिश जो बोल सकते हैं, जो हम लोग हर दिन एक दूसरे से बोलते हैं, हाउ आर यू, व्हेन वी कन्वर्स विद समवन, और व्हेन वी आर writing, what is our body language, this is how we talk in different setups. ये सारी आपके इसमें इंक्लूड होगी इंग्लिश रिलेटेड. So you would have greetings and goodbye. How do you greet in English? Then the how you interact with different environment, like family environment में कैसे हैं? How are you describing your daily events? Money matters, public services, इन सब में. Then media entertainment में इंग्लिश कैसे यूज हो रही है, सोशल इंजस्टिस. तो ये सारी चीजें आपकी बर्निंग इश्यूज में आप क्या आएंगे, सोशल इंजस्टिस, मेकिंग पीस नॉट वॉर, यंग लीडर्स डूइंग अवे विद एग्जाम्स. तो ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश में आने वाली हैं, एज इट दिस थिंग सजेस्ट. By drawing examples from day-to-day life and by involving issues that concern all thinking people, this course aims not only to raise your social awareness but also to give you command over the language to express your ideas in country. So it is not just simple English, but English को social issues, awareness, daily issues के साथ combine करके आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बोलने के लिए, अपने आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस को सही से आगे लाने के लिए. सेमेस्टर 2 यहाँ से शुरू होता है. यू वुड हैव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. ये आपका 4 क्रेडिट का सिस्टम है एईसीसी के अंदर. तो यू वुड हैव इन हियर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, हाउ वी कम्युनिकेट इन ग्रुप सेटिंग, इंडिविजुअल सेटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. देन आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आ गया. फिर आपका बिजनेस लॉ हो गया कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ. अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसमें क्या ब्रीचेस हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं. देन पार्टनरशिप क्या होती है, यहाँ पर मेंशन्ड है. सेल ऑफ गुड्स क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ रही हैं. ये आपकी आ रही है बिजनेस लॉ. देन यू वुड हैव बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ये सारे आपके कोर कोर्सेज हैं. बिजनेस मैथमेटिक्स में मेट्रिसेस आ गए आपके, डिफरेंट कैलकुलस आ गए, डिफरेंशिएशन आ गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आ गया, वेरिएट एनालिसिस इंक्लूड हो गया. दो दो ब्लॉक्स में वेरिएट एनालिसिस के बारे में बात करी गई है यहाँ. देन इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज एनालिसिस. नाउ यू हैव हिंदी, इंग्लिश एट वर्क प्लेस. देन हिंदी स्लैश हिंदी भाषा लेखन कौशल. सो यू हैव आई थिंक ऑप्शंस हियर. सो हिंदी भाषा लेखन कौशल में इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का अध्ययन करा जाएगा. इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में लेखन कौशल की बढ़ावा देना है. सो यू वुड बी इन हिंदी भाषा लेखन कौशल इज इनहांसिंग योर राइटिंग स्किल्स, उसको फोकस करते हुए ये कोर्स है. एंड देन इंग्लिश एट वर्क प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट, preparing for job interviews, skills for the workplace. So workplace oriented communication यहाँ पर उसकी बात करी गई है. सो इट विल इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट्स में कैसे आता है, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट, आप एक जॉब इंटरव्यू में क्या करते हो, ग्रुप सेटिंग में जॉब इंटरव्यू में क्या करते हो, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द वर्क एथिक्स, ये सब इंक्लूडेड है. देन यू हैव सेमेस्टर 3. कंपनी लॉ आपका सेमेस्टर 3 में आता है. कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक, ये सब आपका इसमें आ रहा है.
Then you have share capital and management, company management, dividends accounts, audit and winding up, dividend account audit सब आ गया आपका, डायरेक्टर मैनेजरल रेमुनेरेशन, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, शेयर होल्डर्स बोर्ड, ये सब क्या होते हैं इसमें आपको बताया जाएगा. देन यू हैव इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, तो फंडामेंटल्स क्या है इनकम टैक्स लॉ के, वो सब बताया जाएगा. सैलरीज के बारे में बताया जाएगा. देन यू हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है. देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, सब यहाँ पर आएगा. अगेन यू हैव दिस इज अगेन इन योर सेमेस्टर 3. तो इसमें सेमेस्टर 3 में आपके पास यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. सो यू वुड हैव हिंदी भाषा सम्प्रेषण कौशल, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. ये 6 क्रेडिट का है. इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के को शामिल किया गया है. इसमें आपको पत्र लेखन, संचार के लिए लेखन, अगेन राइटिंग ओरिएंटेड ही है ये. तो हिंदी में जितने भी राइटिंग ओरिएंटेड आपके लेटर्स हो गए, आपके लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स टू योर लव्ड वंस, ये सारे लेटर राइटिंग या राइटिंग इन जनरल जो भी हिंदी में है उसके ऊपर है ये आपका हिंदी का. देन यू हैव लाइक डायरी, राइटिंग योर डायरीज वगैरह, ये सब इंक्लूडेड है आपके हिंदी वाले में. एंड इंग्लिश एट वर्क प्लेस, सो इसमें अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप यहाँ पर आपका आएगा. द कोर्स विल enable you to not only understand the various dynamic ways in which writers or orators use language, but also comprehend and appreciate rhetorical pieces better and derive greater pleasure from them. तो इसमें आपका हाउ इन इंग्लिश and how you are understanding the depth of English, यहाँ पर ये है कि literal versus metaphorical meaning, extension of meaning, multiply meanings, like how there are different meanings to different things, how a simple sentence have different shades of meaning, इसमें यही बताया जाएगा. So it will include your literary decisive, structure words, rhetorical devices. Then you have your computer application business. इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स होते क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं उसमें, वर्ड प्रोसेसिंग कैसे होती है, पावर पॉइंट कैसे बनाया जाता है, देन वर्किंग विद पावर पॉइंट, यूट्यूब क्या है, वीडियो मेकिंग क्या है, ये सब आपके ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं. तो आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है ये. देन स्प्रेडशीट में क्या बनाते हैं, कैसे बनती है स्प्रेडशीट, हाउ डू यू प्रेजेंट डाटा, हाउ डू यू पुट फॉर्मुलेज, ये सब आपको बताया जाए. नाउ यू हैव सेमेस्टर 4. सेमेस्टर 4 में बिजनेस कम्युनिकेशन है. तो इसमें आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इशूज क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के, ये सब बताएंगे आपको. बिजनेस कोरिस्पॉन्डेंस क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग, हाउ डू यू राइट अ बिजनेस रिपोर्ट, ये बताया जाएगा. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वो है ओरल प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं. देन यू हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. उसमें आपका कंपनी अकाउंट्स आ गया. कंपनी अकाउंट्स में आपके पास ये सारी चीजें आ रही है. then you have all this holding companies and valuation of shares and goodwill, amalgamation of companies, accounts of banking companies. Then you have cost accounting. Basic cost accounting होती क्या है, what is material and labor, उसमें क्या क्या included है. then overheads आ गए आपके, classification and distribution, machinery, treatment of other overheads, methods of costing. So दो costing, different methods of costing, 1 and 2 में आपकी divided है. Now you have e-commerce. So what is e-commerce? टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये सब बताया जाएगा. इट इज फोकस्ड ऑन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू मेक डाटा. आजकल हम एआई के जमाने में, वेब 2.0 के जमाने में चल रहे हैं. तो हाउ डाटा इज इम्पोर्टेंट, हाउ डाटा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज हेल्पफुल इन योर अरीना, ये इसमें बताया गया है. देन ई पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन पोर्टल एंड ऐप, ये सब बताया जाए. ना आपके थर्ड ईयर यहाँ से शुरू होता है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, स्कोप क्या है, हाउ डज मार्केट बिहेवियर, हाउ डज कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांड्स क्या होते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, अलाउंसेस क्या है, डिस्काउंट क्या देते हैं, हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट दोज थिंग्स, प्रमोट कैसे करना है, एंड देन व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग. तो इसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी. आप ये सिलेबस देख सकते हैं अगर आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर ले तो. देन यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एफएफएम, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इसका व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एक ओवरव्यू. देन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या क्या आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या, फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या क्या इंक्लूड होता है,
डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या होते हैं, ये सब आपको इस इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके ब्लॉक वाइज गिवन है सब। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, डायमेंशंस क्या है उसके, देन यू हैव बिजनेस आइडिया सिलेक्शन एंड फीजिबिलिटी, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, हाउ डू यू गेट द रिसोर्सेज, स्टार्टअप कैसे कर रहे हैं, इंटर्नशिप एंड एमएसएमईज। एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। सो यू हैव फैमिली बिजनेसेस कैसी है, सक्सेस स्टोरीज क्या है, एंड फाइनली यू हैव प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी जी आ गया। सो यू हैव फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या इश्यूज हैं इकोनॉमी में, फ्रेमवर्क क्या है इकोनॉमी का, हाउ डज द कंज्यूमर बिहेव, हाउ डज द प्रोड्यूसर बिहेव, व्हाट इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर, इज इट मोनोपोलिस्टिक, इज देयर ओलिगोपोली, ये सब यहाँ मेंशन्ड है। एंड व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम, हाउ डू यू मेक एन मैनेज एन इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट सिचुएशन, now how income is distributed with factor services and all। तो यहाँ सब ये सब गिवन है। फाइनली आपके 6 सेमेस्टर का ये है सिलेबस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन यू हैव कोर कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका अगेन कोर कोर्स में आ रहा है। उसमें आपके इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टेक्निक्स है मैनेजमेंट के रिलेटेड, बजट कैसे बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल कैसे है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये सब इसमें अवेलेबल है। नाउ यू हैव ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, व्हाट इज एन ऑफिस, ऑफिस एटिकेट क्या होते हैं, मैनेज कैसे करते हैं खुद को ऑफिस में, filing documents, publishing documents, indexing documents, mailing procedures, how do you mail it, mail office forms क्या होते हैं, modern office equipments क्या क्या है, budget and audit वगैरह। And finally you have personal selling and salesmanship, आपका ये I think SEC में आ रहा है। So how do you do personal selling, ये सब आपका include होगा। मोटिव क्या है खरीदने का, बिहेवियर क्या, बायर का बिहेवियर क्या है, सेल्स प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है, एथिक्स क्या है बेचने में, sales report ethics and career opportunities। then you have Indian economy in your 6 semester, so इसमें होगा कि economic development क्या थी, features of Indian economy क्या थी, growth pre and post reforms, जो भी reforms आए उसका क्या situation था, infrastructure कैसा है हमारा, then you have poverty issues in Indian economy, so you have poverty, unemployment, balanced regional growth, sectoral development। सेक्टरल इज हाउ डिफरेंट सेक्टर्स आर डेवलपिंग, इन तीनों डिफरेंट सेक्टर्स के ब्लॉक वाइज आपको गिवन है। एंड देन फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी क्या है। सो दिस वाज योर होल सिलेबस प्रोग्राम पैटर्न जो भी आपका रहेगा। सो आगे जो आपके आ रहे थे वो एक जनरल ओवरव्यू है कि क्या फॉर्म्स आर इसमें इंक्लूडेड, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपको जो जिस जिसके भी चाहिए वो उस प्रोग्राम गाइड में आपको अवेलेबल होंगे। एडमिशन के फॉर्म हो गए, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, अगर आपको मीडियम चेंज करवाना है वो फॉर्म्स हो गए, या आपको कुछ भी अपने इवन सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सब आपको उसी में मिलेगा। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। दिस वॉज द बेसिक लेआउट ऑफ वॉट योर प्रोग्राम वुड गिव यू। मैंने एक बहुत जनरल ब्रीफ अप दिया है, बट प्लीज गो एंड डाउनलोड द प्रोग्राम गाइड, एक बार समझिए एंड देन एक डिसीजन पे आइए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बॉक्स वाइज आपको बता रखा है। अदरवाइज इफ यू फील आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड बी ग्लैड टू आंसर। एंड और अगर आपको लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव इश्यूज इन अदर इग्नू कोर्सेज यू आर एनरोल्ड इन, और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन थियरीज or course or a topic or a discipline, then you can download the IGNU Dost app from your Google Play or Play Store, from your App Store and Google Play account। वहां पर आप IGNU Dost डाउनलोड कर सकते हैं। हम लाइव रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं, देयर आर हेल्प इन असाइनमेंट्स, वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड ऑल। तो आप बस एक वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां मिलेगा। मैं आऊंगी आपके पास एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।